अब ये वाले जो क्वेश्चन है काफी आसान होते हैं, एक बार आपको अप्रोच समझ जाए तो इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आप उसी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज A and B together can do a piece of work in 12 days while B and C together can do it in 15 days and A and C together can do it in 20 days. Find the number of days taken by A alone to complete the work. अब देखो मैं मानता हूं सभी लोग ऐसा नहीं करेंगे, पर कुछ लोग अगेन कभी कभार क्या होता है, अब इसके पहले वाले समझ गए ना, थोड़ा सा मासूमियत से गलत कर देते हैं। तो वो क्या लिखते हैं, ए लेट से ए डेज में करता है, बी डेज में करता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 12, b प्लस सी इज इक्वल टू 15 एंड a प्लस सी इज इक्वल टू 20। अगेन मैं आपको वार्न कर रहा हूं, मुझे आप बताओ क्या कर रहे हो आप। अगर a दिन में काम खत्म करता है और b दिन में काम खत्म करता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इनको इक्वेट करते हैं। अगेन मुझे बताओ ये क्या है, ये डेज है। अगर a डे में काम करता है और b डेज में काम करता है, डेज को आप कैसे ऐड कर सकते हो, नहीं करोगे आई होप। तो देन क्या होता है, आपको समझना क्या है, आप वर्क इज इक्वल्स टू वर्क रख सकते हो। तो अब मैं अजूम क्या करता हूं, लेट से ए एंड बी मुझे गिवन है पहले कि ये 12 दिन में करते हैं, बी एंड सी वही काम 15 डेज में करते हैं एंड ए एंड सी वही काम 20 डेज में करते हैं। अब सिंपली मुझे एलसीएम मेथड अप्लाई करना है। जितने भी डेज गिवन है, आपका पहला एम क्या है, वर्क डिफाइन करो। देन जब इतने वैल्यूज है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एलसीएम मेथड यूज करूंगा। वो सबसे इजीएस्ट जाती है इस टाइप के सवालों में। मुझे होता है डेज का एलसीएम लो, ये पूरे डेज का, उससे क्या होता है, वर्क डिफाइन होता है। पहले आपका एम होना चाहिए वर्क डिफाइन करो, दैट इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20, दैट इज दिस इज नथिंग बट 3 into 4, 3 into 5 and this is 5 into 4. So LCM आ जाएगा आपका 5 into 4 into 3, that is 60. तो आपने क्या कर दिया, वर्क का वैल्यू डिफाइन किया, दैट इज 60 यूनिट। अब अगेन क्या होगा, इसके बाद आप क्या सोचोगे, अब आपको आप ये नहीं बोल सकते हो ना, अब आप क्या बोलोगे, A एंड B, जब ये नाम लिख रहा हूं तो मैं बोलता हूं कि लेट से A जो है वो ए यूनिट काम करता है पर डे, लेट से ए यूनिट काम करता है, बी यूनिट काम करता है पर डे एंड सी यूनिट काम करता है पर डे। तो मैंने क्या कर दिया, रेट डिफाइन कर दिया इन तीनों का, क्योंकि मुझे क्या ना ये क्लब करके दिया हुआ है, ए एंड बी 12 दिनों में करते हैं। तो मुझे पता है जब मैं 60 को डिवाइड करूंगा 12 से, 60 को डिवाइड करूंगा 12 से, तो मुझे क्या मिलेगा 5, पर वो 5 क्या रहेगा, ए एंड बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। तो मैंने कर दिया इनको ए बी सी बोल दिया। तो मुझे बताओ ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या है, ए एंड बी मिलके एक दिन में कितना काम करता है, दैट इज दिस इज वर्क। तो मैं बोलूंगा 60 यूनिट करते हैं 12 डेज में, तो एक दिन में कितना आएगा, 60/12, दैट इज 5 यूनिट पर डे। देन बी एंड सी मिलके 15 दिनों में खत्म करते हैं 60 यूनिट, तो पर डे कितना आएगा 4, दैट इज बी प्लस सी इज नथिंग बट 4 एंड ए एंड सी 20 डेज में करते हैं 60 यूनिट, तो पर डे कितना आएगा 3 यूनिट। अब जिनका थोड़ा भी मैथमेटिक्स बराबर रहेगा ना, उन्होंने अपने लाइफ में ये देखा ही होगा कहीं ना कहीं कि इस टाइप में जब भी आपको लेफ्ट साइड में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी, सिंपली इस टाइप में कभी आता है ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऐड कर दो। तो अगर मैं लेफ्ट साइड को ऐड करूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, दैट इज नथिंग बट ये आ जाएगा 12। तो 2 अगर कॉमन निकाल लूं तो ए प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट 12, ओ सॉरी 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 6। अब मुझे क्या मांगा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क। मुझे पता है वर्क की वैल्यू 60 है। अगर मुझे यह पता चल जाए कि ए हर दिन कितना काम करता है, अगर उसका रेट पता चल जाए तो मैं वर्क को डिवाइड कर दूंगा। अब मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, मुझे चाहिए ए का रेट, बराबर है, तो मैं बी प्लस सी की वैल्यू पुट करता हूं। बी प्लस सी कितना है 4, तो a प्लस 4 इज नथिंग बट 6, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2।
मतलब ए हर दिन 2 यूनिट काम करता है, ए 2 करेगा तो बी 3 करेगा, बी 3 है तो सी 1 है। देखो ए की वैल्यू 2 और ये 1 3 बराबर है इक्वेशन। अब बाकी लोगों का निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि मांगा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ए का रेट अगर 2 यूनिट पर डे है तो 60 यूनिट करने के लिए कितना डेज लगेगा, सो डेज टेकन बाय ए। ओके, सो वो आएगा 60/2 दैट इज 30 यूनिट आ जाएगा सिंपली। आई होप आपको ये समझा। इसमें वैल्यू चेंज करके आपको दे सकते हैं कुछ भी, आप उनको ट्राई कीजिएगा, बन जाएंगे करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन चेक कीजिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले कोशिश कीजिए। भले आपको सवाल इजी लगे, देन उसके बाद आप समझोगे कि कहां पे कुछ लोग गलत होते हैं। जिनका सही तरीके से आया दैट इज ओके, पर बहुत लोग यहां पे गलती क्या करते हैं ये मुझे बताना है। अब देखो ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 30 एंड 40 days respectively. They began the work together, but C left 4 days before the completion of work. For how many days did C work? तो C ने कितने दिन काम किया? अब सिंपली क्या है, स्टार्ट आपको सेम ही करना है, वर्क डिफाइन करना है पहले आपको। वर्क डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम मेथड यूज करने वाले हो, क्योंकि बाकी वे ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो मेरा सजेशन रहेगा, जब भी सी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया या किसी ने 4 दिन काम किया फिर किसी और ने काम छोड़ दिया, तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आप एलसीएम अप्रोच ही यूज कीजिए। तो अब देखो पहले आप क्या करोगे, ए 24, 30, 40, तो पहले आपका काम क्या रहेगा, वर्क डिफाइन करो। वर्क क्या है, एलसीएम ऑफ 24, 30 एंड 40 दैट इज नथिंग बट 120 यूनिट। आई होप आप एलसीएम जल्दी निकाल देगा। 12 into 2, okay, 6 into the 4, 6 into the 5 and okay, I hope एलसीएम रहा 24 into 5, 30 into 4 and 40 into 3। यस, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा आपका, वर्क का वैल्यू 120 यूनिट। अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप रेट निकालोगे। ए एक दिन में कितना काम करता है, बी कितना करता है और सी कितना करता है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहले वर्क डिफाइन करो, फिर रेट निकालो एंड फिर उसके बाद स्टोरी फॉलो करो सिंपली। ए मुझे बताओ, ए 24 दिन में अकेला काम करता है, तो 120 वर्क करने के लिए उसको कितना लगेगा, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो ये क्या है, आप रेट निकाल रहे हो, ये आपका रेट है, हर दिन कितना काम करता है। बी 30 डेज में अगर 120 यूनिट करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट पर डे। एंड सी वही 120 यूनिट काम करने के लिए 40 दिन लगाता है, सो ये आएगा 3 यूनिट पर डे। आप वैसे थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखते जाइए। देखो जैसे ए 24 दिनों में काम खत्म करता है तो वो हर दिन 5 यूनिट करता है। ये 30 डेज में करता है तो वो 4 यूनिट करता है, क्योंकि इससे ज्यादा दिन ले रहा है ये वही काम करने के लिए, तो थोड़ा स्लो काम करेगा। ये इससे ज्यादा दिन लेता है तो और स्लो काम करेगा। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद वो लोग क्या सोचते हैं, यहां तक सब सही है, 5 और 4 9 और 3 12 पर डे 12 यूनिट करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद क्या सोचते हैं कि 120 यूनिट करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो वो सोचते हैं 120 को 12 से डिवाइड करेंगे, दैट इज वो टुगेदर अगर काम करेंगे तो 10 डेज लगेगा। और सी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया है तो दैट इज सी ने 6 दिन वर्क किया। मुझे एक आप बात बताइए, ये 10 डेज जो आपने आंसर निकाला वो जब तीनों साथ में काम करेंगे तो होगा। मुझे एक बात बताइए, अगर 6 दिन बाद सी ने अगर काम छोड़ दिया, आप ऐसे प्रोसीजर बराबर करके देखिए। 6 दिन तक आपका ये कहना है कि ए बी एंड सी तीनों ने काम किया, 6 दिन तक काम किया। तो मुझे बताओ, अगर 6 डे काम किया इन्होंने, 12 यूनिट पर डे तीनों मिलके करते हैं, 6 दिन काम किया, तो 12 इंटू 6 कितना आएगा, 72 यूनिट। तो आपका कहना है कि 6 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, अब कौन बचे आगे वाले 4 दिन काम करने के लिए। अगर आपका ये आंसर है 10 डेज में काम होता है, ओके, सो ए एंड बी बचा है। अब ए एक दिन में 5 यूनिट करेगा और बी 4 यूनिट, तो अब आगे से अब 9 यूनिट पर डे काम होने वाला है अगले 4 दिन। तो मुझे बता 36 यूनिट हुआ और ये 72। आप इनका सम कीजिए, क्या 120 यूनिट काम हो रहा है खत्म, क्योंकि यहां पे सी ने काम नहीं किया तो उनको और आगे थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे और थोड़ा ऐड कर देते दिन, बट मुझे एक बात बताओ, देन क्या यहां से
4 दिन पहले आपके कंडीशन के हिसाब से सी ने छोड़ा है काम? नहीं। समझ रहे हो? वहां पे जाके गड़बड़ हो रही है। आई होप आइडिया क्लियर है। मैं समझा चुका हूं कि कहां पे आप गलत सोच रहे हो करके। अगर आप 10 डेज पकड़ के चलते हो, 10 डेज में अगर काम खत्म होने वाला है, अरे 10 डेज अगर टुगेदर काम करेंगे तो खत्म होगा, पर अगर 4 दिन पहले छोड़ देगा तो इनको और थोड़े ज्यादा दिन लगेंगे। अगर और थोड़े ज्यादा दिन लगेंगे तो इसके 4 दिन पहले कहीं यहां पे आएगा, 6 से थोड़ा ज्यादा आ सकता है, आने ही वाला है। तो अब क्या करेंगे? अब वो लोग नहीं सोच पाते हैं। तो अब सिंपली क्या है, अब इसके आगे कैसे मूव करेंगे? देखो, अब आपको सिंपली ये समझना है, मैं ये बोलूंगा कि वर्क कितने दिनों में होता है, पहले ये डिफाइन कर लो। लेट से वर्क डी डेज में खत्म हो गया, डी डेज में खत्म हो गया, ये मैं अज्यूम करके चलता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कितने दिनों में काम खत्म हुआ है, तो मैं बोलता हूं डी डेज में खत्म हुआ। तो मुझे बताओ, सी सिर्फ काम छोड़ के चला गया, पर क्या ए और बी ने काम छोड़ा? नहीं, ए और बी काम करते रहे। तो ए ने डी डेज काम किया, बी ने डी डेज काम किया, पर ये सी जो है वो 4 दिन पहले छोड़ के चला गया जब काम खत्म हुआ। तो डी डेज में काम हुआ है तो ये 4 दिन पहले खत्म हुआ, तो डी -4। तो आपको कितने फॉर हाउ मेनी डेज डिड सी वर्क, इसके लिए आपको पहले डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कितने दिनों में काम खत्म हुआ, उसमें से 4 दिन कम कीजिए, आपको आपका आंसर मिलेगा। अब इसके आगे कैसे मूव करेंगे? तो ये डायरेक्ट ऐड करने में कोई मतलब नहीं है। अब इसके आगे जैसे जैसे क्वेश्चन, देखो मैं यही बोल रहा हूं, आपका बेसिक वर्क क्या है, पहले आप वर्क डिफाइन करो, रेट निकालो, एंड उसके बाद स्टोरी जैसे फॉलो होती है वैसे करो, ना कि हर बार टुगेदर के लिए ऐड करते जाओ। हो गया वो क्वेश्चन हमारा टुगेदर, उसके बाद ऑल्टरनेट पे आए हम, बराबर, उसके बाद मनी पे आए, एंड देन अब यहां पे चल रहे हैं हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच। सो अब मैं ये सोचूंगा कि ए ने डी डेज काम किया, हर दिन वो 5 मिनट काम करता है, तो डी डेज में कितना काम करेगा? 5D। अगर 10 दिन काम किया होता तो 5 इंटू 10 कितना आएगा? 50 यूनिट, 4 इंटू 10 40 यूनिट, एंड 3 इंटू ये करके। बट वो कब होता था? ये जब तीनों डी डेज काम करते थे, 10 दिन में जो आपका आंसर आया था। अब मुझे नहीं पता, तो मैं ये 5D बोलूंगा, ये इतना काम ए करेगा, 4 इंटू डी, इतना काम मेरा बी करेगा, पर सी कितना करेगा? 3 इंटू डी -4। तो ये क्या है? ये ए ने किया हुआ काम, बी ने किया हुआ, सी ने किया होगा, दैट इज नथिंग बट 120 यूनिट ऑफ वर्क। वर्क इज इक्वल्स टू वर्क, टोटल वर्क, इसने इतना किया, इसने इतना किया, और इसने थोड़ा कम किया अपने हिस्से का, तो ये कितना आएगा? 5D प्लस 4D 9D प्लस 3D, इट्स अ 12D। ये जो 12 सम आ रहा था, ठीक है, 12D माइनस क्या होगा? -12 आएगा यहां पे। सो ये 120 आएगा। सो 12D क्या होगा? उधर जाके 12 ऐड होगा, दैट इज 132, और 12 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 11। तो एक्चुअली आपको 11 दिन लगने वाले थे, तो सी ने 7 दिन काम किया है। अगर आपको नहीं लगता, आप सोच के देखिए, देखो अगेन लाइन, टाइम लाइन बनाइए, सोचिए, 7 दिन, अगर पहले 7 दिन तीनों ने काम किया, तीनों ने काम किया, तो 12 यूनिट पर डे होगा, तो 12 इंटू 7 कितना होगा? 84 यूनिट। फिर सी चला गया, सी चला गया, तो ए और बी बचे हैं अभी, और वो दोनों मिलके कितना करते हैं? 5 + 4 9 यूनिट पर डे। सो 9 इंटू 4, क्योंकि देखो 7 डेज हो चुके हैं, अगले और 4 दिन, 9 इंटू 4 36। तो देखो 36 एंड 84 ऐड करो, अब जाके आपको आंसर मिलेगा 120। ये चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको यहां तक समझा है D इज इक्वल टू 11, तो आपको मांगा क्या है? पर हाउ मेनी डेज डिड सी वर्क, सी कितने दिनों के लिए काम किया? D -4, दैट इज 11 - 4, दैट इज 7। आई होप आइडिया क्लियर है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, इससे भी थोड़ा टफ रहेगा, पर उसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। देखो मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूं, एक एक टाइप के, हर एक टाइप का एक एक कवर कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा अच्छा है, आपको बता रहा हूं, तो वो भी आप पहले ट्राई कीजिएगा, एंड देन मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, थैंक यू।